हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय चैनल डिविनिटी टैरो 6। तो आज का जो विषय है वो है हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। उनके पर्सनैलिटी कैसे होंगे, उनके हिडन टैलेंट्स कैसे होंगे, वो किस प्रोफेशन में होंगे। ठीक है, तो सारे डिटेल रीडिंग आज हम करेंगे। तो डेफिनेटली मेरे चैनल पे लास्ट तक अपने रीडिंग पे बने रहिए और देखते रहिए। ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस है, या मेल या फीमेल सब लोगों के लिए हो सकता है, जैसे रिजोनेट करे। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवाना है तो आप मेरे ईमेल एड्रेस पे आप वो मुझे मैसेज कर दीजिएगा ताकि मैं आपसे कांटेक्ट कर पाऊँ। ठीक है, ऑलराइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ ब्यूटीफुल रीडिंग और पॉजिटिविटी के साथ विथ रे ऑफ लॉट्स ऑफ होप, ताकि हमारे पास जो एनर्जी हम कनेक्ट हो पाए वो एक पूरा एबंडेंट एनर्जी हो। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखा है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 1 जहाँ पे है ये एक ब्यूटीफुल सा हाउस है और मैंशन, एंड यू कैन से एज बंगलो। पाइल नंबर 2 है स्टॉप वॉच, और पाइल नंबर 3 है इट्स लाइक अ यू कैन से मैजिकल गेट। ओके, इन तीनों पाइल में से जो पिक्चर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे तो आप उसको सिलेक्ट कर दीजिएगा। ओके, अगर आपको लगे कि एक पाइल से ज़्यादा पाइल अगर आपको सिलेक्ट करना हो तो भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद रीडिंग के बाद हम इनिशियल्स और फिर हम चार्म्स की भी देखेंगे। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइज। लेट्स गेट स्टार्टेड विद पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1, कैसे सब लोग। तो आज का जो रीडिंग है वो है हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस और पार्टनर। ये रीडिंग जनरलाइज्ड है, ठीक है, और ये रीडिंग मेल और फीमेल सबके लिए रेजोनेट करेगा। अगर आप सिंगल है, ठीक है, रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, फ्यूचर स्पाउस देख रहे हैं, अगर आप कपल भी है तभी भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। और ये भी होगा कि अगर आप सेपरेटेड है, डाइवोर्स्ड है, तभी आप इसको रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग पे लास्ट तक बने रहिए क्योंकि मैं आज इनिशियल्स और मैं आज चार्म्स जो आपका फेवरेट है तो मैं दिखाने वाली हूँ। इस रीडिंग पे रहेगा आपका फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, हिडन टैलेंट्स क्या होगा, ठीक है, और भी उनका फीचर्स, उनका कैरेक्टर, ठीक है, और उनके विषय में जैसे प्रोफेशन, करियर, कौन कौन सा जॉब्स रिलेटेड हो सकता है, उनका फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, सब कुछ हम देखेंगे डिटेल वाइज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं पाइल्स को शफल करती हूँ, तब तक अगर आपके मन में कोई है उनको आप सोच सकते हैं, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप पॉजिटिविटी के साथ आगे हम बढ़ेंगे। ऑलराइट, ओके। So for pile number 1 is a future spouse. God, please help me. Let me know and let me connect with the energy. God, please let me know who is the future spouse for pile number 1. Who is the future spouse for pile number 1? Who is the future spouse for pile number 1? Just spouse for pile number 1. हम तीनों को नहीं रख सकते, 4 को एक साथ। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। पहले मैं
कार्ड्स को अरेंज कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। थ्री बहुत अभी से ही थ्री इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे। काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं आप लोग। प्यार चाहिए बहुत ज़िंदगी में। ओके ओके ऑलराइट। आपको दिखाई दे रहा होगा सब पाइल्स। ओके यहाँ पे मैं लेके आती हूँ। ओके ओके यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइंस है वो मैं बता देती हूँ। मेन है आपका वर्गो, पाइशिस। वर्गो और पाइशिस बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है। उससे ज़्यादा मतलब उसके साथ साथ ही टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। पेंटिकल्स का एनर्जी काफ़ी है। वाटर साइन में से है कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो, जहाँ पे पाइशिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके एंड थ्री ऑफ स्वर्ड्स अगेन एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। थ्री ऑफ पेंटिकल्स अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑलराइट तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। थ्री इम्पॉर्टेंट है। ओके अलॉन्ग विद दैट 5 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मार्च महीना या मई या 5th कोई डेट ऑफ बर्थ आपका या उनका, ठीक है। 2 and 4 ऑलराइट। ये आपको 3 ज़्यादा दिखाई देता हो। ऑलराइट तो एस ऑफ पेंटिकल्स जो यू कैन से एज एन आउटकम, ये बहुत ही बेहतरीन एक कार्ड है जो दर्शाता है कि डेफिनेटली एक नई शुरुआत, एक नया जिंदगी, एक न्यू जर्नी। एंड ऑल्सो इट मीन्स बहुत ही ज़्यादा एबंडेंट, बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस जिंदगी आपको मिलने वाले हैं। जो भी आपके स्पाउस होंगे वो आप ही की तरफ हाथ ऐसे रखेंगे, ठीक है। आपके लिए वो हमेशा सपोर्टिव रहेंगे। आपको वो जैसे बोलते हैं ना, हम अपने बच्चे को एकदम जैसे केयरिंग ओके एकदम प्रोटेक्टिव रखते हैं, तो ये हो सकता है। और भी ज़्यादा मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है कि हो सकता है कि उनका जो प्रोफेशन हो, ठीक है, वो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कुछ बिल्डिंग रिलेटेड हो सकता है, रेनोवेशन रिलेटेड हो सकता है, डिज़ाइनिंग रिलेटेड हो सकता है, आउटडोर एक्टिविटी हो सकता है, कंस्ट्रक्शन जॉब्स हो सकते हैं, ठीक है। बिल्डिंग एंटरप्राइज मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कुछ यस सम इंफ्रास्ट्रक्चर जो बोलते हैं वो। 2 ऑफ कप्स डेफिनेटली कमिंग टुगेदर। इसका मतलब क्या है कि आप दोनों में जो बॉन्डिंग दिखाई देगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा। एक दूसरे के साथ आप फीलिंग्स को शेयर करोगे, ठीक है। अगर चाहे वो दुख हो, चाहे वो आपका खुशी हो, ठीक है, तो डेफिनेटली एक दूसरे का जो एक्सचेंज होता है फीलिंग्स, ओके, डेफिनेटली वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हो सकता है बहुत सारे लोग जिनका शादी के बाद हो सकता है कि उनका स्पाउस, उनका पार्टनर थोड़ा डिस्टेंट चले जाए, इसीलिए उनको हो सकता है कि शादी के बाद परिवार में उनको थोड़ा आइसोलेट महसूस हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा ही बोला जा रहा है कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, हो सकता है कि
कुछ पेनफुल मोमेंट्स आपके साथ हुआ हो इन पास्ट, वो भी ऐसा बताता है, जिसके बाद शायद आपने बहुत बहुत ही मतलब गहराई से किसी का इंतज़ार किया, ठीक है, उसके लिए वेट किया, उसके साथ शायद आपका ज़्यादा ही इंटीमेट फिजिकल कनेक्शन था, ठीक है, अगर नहीं भी था तो बहुत ही ज़्यादा लव रिलेशनशिप डीप था, बॉन्डिंग। बहुत ही इंतज़ार करने के बाद मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों को, जैसे हैंग्ड मैन होता है, उनका पर्सपेक्टिव जो विजन था, ठीक है, वो चेंज हो गया किसी किसी के लिए, उनका एक्स बाद में उनका कुछ अलग ही मेंटेलिटी और मोटिव हो गया, ठीक है। बट द थिंग इज दैट वो भी हो सकता है कि वो फिर से रिटर्न होके आए, ठीक है, आपको वेट ज़्यादा कर सकते हैं आप, पर हो सकता है कि वो रिटर्न होके आए। फिजिकल अपीयरेंस से लग रहा है अगर वो मेल है तो काफ़ी उनका मस्क्यूलर बॉडी होगा, वेल बिल्ट बॉडी, जो किसी भी फोर्स को रेजिस्टेंट कर सकता है, ठीक है। कोई एडवाइज़र हो सकता है, कोई काउंसलर हीलर हो सकते हैं, ओके। और ये भी हो सकता है कि वो एक कोई पब्लिक फिगर हो या आप उनको करियर के दौरान मिले, ओके, वो एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन पे हो, आप उनको करियर के दौरान मिले या कोई एडवाइस आप मांगने जाए, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में वो हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फ्रंट है, दैट इज पाइशियस। यहाँ पे ये दर्शाता है, हो सकता है कि उनका कुछ हिडन सीक्रेट्स हो, डार्क सीक्रेट्स हो, या ऐसा कुछ हो जो आपको वो बताने पहले पहले नहीं वाले हैं, ठीक है, बाद में वो आपको बताएंगे ज़रूर। लेकिन जो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, इट्स 4 नंबर एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल मैंशन विथ ऑल द ग्रीन, ठीक है। तो आप उनके साथ डेफिनेटली, ठीक है, एक घर बनाओगे जो काफ़ी मजबूत होगा, मतलब इट इज़ रिलेटेड टू, बिकॉज 4 इज़ अ स्टेबिलिटी, इट्स अबाउट होम एंड फैमिली, ठीक है। तो डेफिनेटली आप उनके साथ एक फैमिली शुरुआत करोगे, नया शुरुआत करोगे, और वो शुरुआत होगा इतना सुंदर, ठीक है, कि आपको याद रहेगा, वो एक न्यू जर्नी आपके लाइफ में आएगा। पास्ट में शायद आप बहुत सफ़र किए थे रिलेटेड टू लव इश्यूज, ट्रस्ट, ठीक है, किसी ने आपके साथ लॉयल्टी मेंटेन नहीं रखा, लेकिन आप खुद लॉयल थे, ठीक है, आप इस रिलेशनशिप को चाहते थे बट वो हो नहीं पाया, ठीक है। लेकिन शादी के बाद हो सकता है कि आपका पार्टनर ट्रैवलिंग प्रोफेशन में हो, तो वो ऐसा हो सकता है कि बिजनेस मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, हो सकता है कि वो डिफरेंट सिटीज़ में जाए, ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़े, इसलिए आप थोड़ा इरिटेट हो सकते हो या आपको कष्ट हो सकता है, या आप एक मतलब आइसोलेट होकर सबसे रह सकते हो कि चलो मेरा पार्टनर ही नहीं है अभी मेरे साथ, अभी वो बहुत दूर है, अभी फ़ोन में इतना बातें तो नहीं हो पाता है उतना ज़्यादा, तो आप उनका जो एक कमी है लाइफ में वो शायद महसूस कर सकते हो। ये सबके लिए नहीं है, बिकॉज इट इज़ ऑफ जनरल रीडिंग, ओके। एंड हो सकता है कि उनका कोई नाइट जॉब्स हो या उनका शिफ्ट नाइट में हो, या इसीलिए आप महसूस कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशंस हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड, ठीक है, जैसे क्राइम डिपार्टमेंट्स, CBI, ठीक है, NCB, ऐसे जगह पे वो काम कर सकते हैं, ठीक है, ओके। और ये भी हो सकता है कि उनका जो ओहदा हो वो सबके जैसा नहीं हो, वो डेफिनेटली अगर कोई लाइमलाइट पे रहता है तो उसको मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है, तो हो सकता है कि वो ऐसे एंगेज रहे, ओके। अगर फीमेल होता है तो बहुत ही मुझे लग रहा है कि ब्यूटीफुल फिगर, एंड ऑल्सो वहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे भी उनका बॉडी फैट जो होगा डेफिनेटली कम, दैट इज़ लीन बॉडी, ठीक है, ब्राउन आइज, ब्राउन हेयर, ओके, लिटिल बिट ब्राउन हेयर, पेल टू ग्रे आइज भी हो सकता है, ओके। और वो आपके साथ डेफिनेटली एक काफ़ी जैसे बोलते हैं कि लव, पैशन, रोमांस में वो आपके साथ इन्वॉल्व रहेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मुझे जो दिखाई दे रहा है कि वो आपको हमेशा बहुत ही बेहतरीन चीज़ से आपके करियर ग्रोथ में भी वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे कि पता नहीं क्यों इतना वाइब्स आ रहा है कि 2 कार्ड्स है, दिस इज़ द हेरोफेंट कार्ड, तो डेफिनेटली इट इज़ अ मैरिज कार्ड ना, तो डेफिनेटली जैसे आपने सोचा था कि कभी कुछ नहीं होगा, हासिल नहीं होगा,
तो होगा ना आपका शादी डेफिनेटली है, यहाँ पे मैरिज इज ऑन द कार्ड. इफ यू से दैट व्हाट इज द कमिटमेंट, देन डेफिनेटली इट इज अ यस. एंड इफ यू से that what type of marriage it is, definitely it is a traditional type of marriage जहाँ पे रीति रिवाज फॉलो होगा. ठीक है, ऑल राइट. और काफ़ी बेहतरीन लेविश वेडिंग होगा आपका, जो मुझे दिखाई दे रहा है. लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि पहले पहले हो सकता है कि आपने ना किसी पास्ट पार्टनर के लिए बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अपने हाथ से जाने दिया होगा. ठीक है, सो यू हैव टू रीच आउट द राइट पर्सन. ये भी आपको टैरो एडवाइस देते हैं. ठीक है, और मैं देखती हूँ आपके लिए क्या एडवाइस है. आपके लिए क्या एडवाइस है मैं देखती हूँ. ब्यूटीफुल आईज मुझे दिखाई दे रहा है, जो काफ़ी गहराई हो. कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि वो एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, एक्सप्रेशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे कमिटेड नहीं होंगे. फॉर पाइल नंबर 1, ओह, अ टाइम फॉर हीलिंग. मैंने बोला ना, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अपने पास्ट एनर्जी से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. प्लीज़ निकल जाइए पास्ट एनर्जी बैगेज से. योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ. तो आपका हार्ड वर्क डेफिनेटली पे ऑफ आपको करेगा. ठीक है, ओके. वन मोर. शो द वर्ल्ड द रियल यू. ओके, एक्वेरियस आया, कैप्रिकॉर्न आया, जैसे मैंने बोला ना, पाइशिस आया, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, पाइशिस. तो शो द वर्ल्ड द रियल यू. आप क्या है आप उसको दिखाओ. ठीक है, ये भी हो सकता है कि डेफिनेटली वो मुझे 100% लग रहा है कि पब्लिक फिगर होंगे और एडवाइजर्स जैसे कम्युनिकेट करते हैं. ठीक है, मोटिवेशन स्पीकर हो सकता है, बहुत सारी जगह पे वर्ल्ड पे ट्रैवल कर सकते हैं. ओके, चलो मैं कुछ निकालती हूँ. फॉर पाइल नंबर 1, चांस. हायर पर्सपेक्टिव वाला इंसान, सनग्लासेस का शौकीन. ओके, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, व्हील ऑफ फॉर्चून. वाव, हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब पे भी हो. ठीक है, मास पार्टी, जैसे मैंने बोला, इवेंट मैनेजमेंट, उनका ब्रांचेस हो सकता है. मुस्टैच 2 जगह पे आया, पता नहीं. दिस इज मस्टैच. ओके, फ्लावर्स, इंटीरियर डिजाइनिंग लाइक वीडियोग्राफी, या हो सकता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कुछ फिल्म लगाई दिखाई दे रहा है. एंड योर ड्रीम पार्टनर, सी इट्स अ ड्रीम. ओके, कुछ इनिशियल्स, कुछ नंबर्स. फाइल नंबर 1. एफ से, अच्छा, ये जो इनिशियल है, ये इनिशियल्स भी हो गए, या मिडिल नेम या लास्ट नेम, या हो सकता है कि उनका जो आपका निक नेम है वो भी हो सकता है. सो एफ, दिस इज ओ, दिस इज एन, दिस इज 2, के, क्यू, जेड, आर, एस, 2 बार एस आया, वाई, जी, ई, 2 बार ओ आया. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट बाइल नंबर 1. I hope you like the reading, and if you like the reading, please do not forget to subscribe, like and share my channel. See you next. Bye. हेलो, पाइल नंबर 2. तो जिन्होंने सिलेक्ट किया था ये, तो उनके लिए रीडिंग है. ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है. मेल और फीमेल सबके लिए है ये रीडिंग, जैसे रेजोनेट करे आपके साथ. और ये रीडिंग में जो बताने वाली हूँ वो है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में. सारी डिटेल्स आज हम देखेंगे, पूरा डिटेल्स, करियर, प्रोफेशन, उनका फिजिकल फीचर्स. ओके, कौन से प्रोफेशन में हो सकते हैं वो, कैसे नेचर होंगे. ठीक है, आपका भी एनर्जी उसमें रहेगा. ठीक है, और आज हम करेंगे फिर से चार्म्स रीडिंग, और इनिशियल्स भी आज हम देखेंगे. ठीक है, ऑलराइट. कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स, ओके, वो भी हम आपको बताएंगे डेफिनेटली.
सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ वेरी पॉजिटिव नोट. ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करे और कुछ लोगों के लिए नहीं भी कर सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. जैसे मैंने बोला ही था, आप एक से ज़्यादा पाइल आप उसको देख सकते हैं, ठीक है. तो आपके लिए मैसेज होगा ही. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. जो ईमेल वहाँ पे दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एनर्जी. आप रिलैक्स होके, अगर कोई पर्सन आपके मन में है तो भी आप देख सकते हैं. ये रीडिंग सिंगल, कपल, सेपरेटेड, डाइवोर्स सबके लिए है. ओके ओके. सो फॉर पाइल नंबर 2, हम इसके बाद देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस है. आपके लिए जो गाइडेंस है प्रोफाइल नंबर 2 क्या गाइडेंस है. ओके, गाइडेंस हम बाद में देखते हैं, पहले हम पायल्स को देखते हैं ठीक तरीके से. ओके, मैं अरेंज करती हूँ ताकि आपको दिखाई दे. ओके, वाह, नाइट ऑफ कप्स, दैट्स ग्रेट. आई लव दिस कार्ड, यू नो. ओके, see, 2 of cups as the water, emotions, love, passion, great. Okay, devil. 7 of cups. बहुत इमेजिन कर रहे हो पार्टनर को, मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, सारा दिन सोच रहे हो, डे ड्रीमिंग भी कर, अपने काम के बीचों बीच में भी देख रहे हो. द चैरियट, आज तो कैंसर है, कैंसर, पाइशी, स्कॉर्पियो. वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बेहतरीन. ओके, दिस इज एस ऑफ वैंड्स, ग्रेट. दिखाई दे रहा है आपको कार्ड्स. और आपके लिए क्या था? ओहो, 8 ऑफ स्वर्ड्स. क्यों इतना होपलेस महसूस कर रहे हो? सी, 3 ऑफ कप्स, ग्रेट. अच्छा, आपके लिए क्या आया है टैरो गाइडेंस? योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड. तो क्यों इतना परेशान हो रहे हो, क्यों इतना होपलेस हो रहे हो, क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हो, क्यों इतना ट्रॉमा ले रहे हो? हाँ, आपका कमिटमेंट यूनिवर्स टेस्ट कर रहा है. एंजल इज टेस्टिंग यू. द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस. खत्म हो रहा है वो दुख वाला जिंदगी, नई शुरुआत है. बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव. देखो, एक कार्ड आया यहाँ पे, चैरियट. तो मूव लो, टेक द फर्स्ट मूव एंड सी द मूव. सी, मैंने बोला ना, मेरा रीडिंग रेजोनेट करता ही है. ओके, चलो, आपके लिए मैं कुछ इनिशियल्स और चांस में निकाल के रख देती हूँ, बाद में हम इसको देखेंगे. ठीक, हम इसको बाद में देखेंगे. चार्म्स भी हम बाद में देखेंगे, ठीक है. ओके, पहले तो मैं कार्ड्स का रीडिंग कर देती हूँ. पहले कार्ड्स को सही तरह से अरेंज करो ताकि आप देख पाए इसको.
अच्छा, ज़ोडिएक साइन में से है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, देन जहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कैंसर, कैप्रिकॉन, अगेन 3 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, 8 ऑफ, you can say as 8 of swords, and again 7 of cups, and the devil, that is again Capricorn. Capricorn का एनर्जी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, उसके अलावा है एरीज, लियो, सजिटेरियस। कैप्रिकॉन और कैंसर का एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। ओके, पाइसेस भी है। ओके, चलिए, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, डेफिनेटली इन दोनों कार्ड से पता ही चल जाता है कि द पर्सन विल नॉट ओनली बी लविंग एंड रोमांटिक, उनके साथ साथ वो आपके लिए हमेशा दिन ही दिन में, रात में वो सोचेंगे, सपोर्टिव रहेंगे, हर कुछ चीज़ करने के लिए तैयार हो जाएंगे जो जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा है। जैसे हमारे लिए हमारे माता, जैसे मतलब जो मदर होते हैं, राइट, वो क्या होते हैं, केयरिंग होते हैं, राइट, अपने बच्चे का हमेशा सबसे प्रोटेक्टिव भी रखते हैं, ठीक है, और वो हमेशा हमको पकड़ के रखते, ग्रैब करके रखते हैं, मतलब आंचल में बांध के रखते हैं ना, तो वैसे ही होंगे वो, ठीक है। आपके बारे में ना वो दिन रात सोचेंगे, मैं आपको बता देती हूँ पहले से ही। उससे ज़्यादा आप भी इरिटेट हो जाओगे कभी कभी, कि हो सकता है कि अरे बंदा मेरे को क्यों इतना डिस्टर्बिंग कर रहा है, क्यों इतना मैसेजेस दे रहा है मुझे, अरे मैं काम पे हूँ, फिर भी ये खुद भी काम करते हैं, ठीक है, तभी भी ऐसा करते हैं। आपके लिए वो हमेशा अटेंटिव रहेंगे। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स और कंफर्मेशन करता है उस चीज़ का, ठीक है। आपके जो भी स्पाउस होंगे वो हमेशा फॉरवर्ड मूविंग होंगे, लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा हो सकता है उनका, लेकिन उनका जो एम्बिशन है, उनका जो डिज़ायर है ऊपर जाने का, वो हमेशा रहेंगे। ट्रैवलिंग जॉब्स में हो सकते हैं वो, ठीक है, ट्रैवलिंग प्रोफेशन में हो सकता है। अच्छा, मैंने आपको बोला नहीं है कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स, जैसे 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, 222 यू कैन सी 6, 8, 7, 3, 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 4। ओके, आपके साथ उनका शुरुआत होगा, दिस इज कॉल्ड द एस ऑफ वैंड्स, न्यू वाइटलिटी। अगेन आपके साथ वो हमेशा, ठीक है, एक कुछ चीज़ कंस्ट्रक्शन का, कोई ऐसा नहीं आपको कभी वो छोड़ के नहीं जाने वाले, मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही फेथफुल और लॉयल पार्टनर, सपोर्टिंग हस्बैंड या सपोर्टिंग वाइफ आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, जैसे रेजोनेट करें। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे आपकी ज़िंदगी में वो कलर्स, या दिस आर ऑल द कलर्स लाइक विच आर कमिंग विद अ फ्लो, ठीक है, तो आपके ज़िंदगी भर देंगे वो, ठीक है, रंगीन कर देंगे आपका दुनिया, ठीक है, आपको कोई ऐशो आराम, शोहरत, दौलत का कमी नहीं रहेगा। लेकिन वो हो सकता है थोड़ा बहुत ज़्यादा इमेजिन करते होंगे अपने लाइफ में, ड्रीम्स देखते होंगे, या आप उनके लिए देखते होंगे, ठीक है, तो उनके डिसीशंस हो सकता है कभी कभी को क्या होता है ना, कभी फ्लेक्सिबल नहीं भी रह सकता है, कभी हो सकता है कि वो रिजिड एक ही डिसीजन पे रहेगा, तो एक ही डिसीजन पे, ठीक है, उनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन उसी ऑप्शंस में से आपको वो डेफिनेटली चॉइस करेंगे। डेविल, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये एक रिलेशनशिप, कार्मिक रिलेशनशिप हो, और अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो डेविल ये भी बताता है कि दोनों का जो बॉन्डिंग है, ठीक है, वो भले ही कार्मिक हो, लेकिन उसमें होगा एक पैशन, एक एग्रेशन, और उसमें होगा एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा फिजिकल सेटिस्फेक्शन, एंड उसके साथ साथ जो डिज़ायर्स होते हैं वो भी दिखाई देगा। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि उनका पास पार्टनर से, हो सकता है कि मैं बताना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये कुछ लोगों के लिए है और कुछ लोगों के लिए नहीं भी हो सकता है। मैं बताना चाहती हूँ कि उस साइकिल से आप कंप्लीट हो जाएगा, वो जो एक बंधन था, ठीक है, वो शायद आपके लाइफ के लिए सुटेबल नहीं था, इसीलिए वो चला गया, ठीक है, वो मूव ऑन कर गए आपके पार्टनर, और आप डेफिनेटली द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, और आपका जो कमिटमेंट था वो टेस्ट हो रहा है, और आपको क्या रहना है, आपको बोल्ड रहना है, ठीक है, फॉर द फर्स्ट मूव। आपको यूनिवर्स ऐसा ही बोल रहा है कि आप एकदम हिम्मत बना के रखिए, डिसीजन सही तरह से लीजिए। 3 ऑफ कप्स आपके साथ वो हमेशा, जैसे मैंने बोला ही है कि इट्स अ काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, इट्स अ काइंड ऑफ हैप्पीनेस कार्ड, इट्स अ काइंड ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ टुगेदरनेस,
ठीक है, आपके साथ हमेशा वो सोचेंगे ऐसा। ओके, अच्छा, मैं आपने सिलेक्ट किया था ये वाला पिक्चर, दैट इज टॉप वॉच। हो सकता है कि वो टाइम एंड पंक्चुअलिटी एंड स्पोर्ट्स, यहाँ पे एक सन भी है, ठीक है। तो हमेशा अपने प्रोफेशन में वो हमेशा टाइम टू टाइम ही काम करते हैं। ही इज नॉट लेथर्जिक एट ऑल। प्रोफेशंस हो सकता है कि एक्सचेंज, कोई नेगोशिएशन, डील, कॉन्ट्रैक्ट साइन, बिजनेस, हो सकता है कि ट्रैवलिंग जॉब, क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, हीलर। ओके, रिलेटेड टू, आई मोस्ट प्रोबेबिलिटी मुझे लग रहा है कि रिलेटेड टू बिजनेस, फार्मिंग हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है, ठीक है। ओके, और लिक्विड जैसा बिजनेस हो, जैसे फॉर यू कैन से एज सॉफ्ट ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स, कंपनी से रिलेटेड हो, या हो सकता है कि कोई डेयरी फार्म हो, या हो सकता है कि हाँ बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ इंसान हो सकता है, कोई लीडर हो सकता है, कोई मैनेजमेंट का बंदा हो सकता है। ओके, कोई डिजाइनिंग से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, ठीक है। आप अपने आप को हेल्पलेस एंड होपलेस महसूस कर रहे हो इस दौरान, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा मूव मुझे लेना है। दोनों शायद आपके पास चॉइसेस है, या हो सकता है कि आपके जो पार्टनर थे, एक्स पार्टनर, उनके पास दो चॉइस था, ठीक है, और उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया कि उनका करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा होगा, इसीलिए शायद वो उन्होंने आपको लेफ्ट आउट कर दिया। बट वो कोई फाइनल चीज़ है नहीं, आपका कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि वो आपके ज़िंदगी में फिर से लौट के आए। कुछ लोगों के लिए, आई एम नॉट, क्योंकि टाइम टू टाइम बता देता है सब कुछ, टाइम इज़ ऑल्सो अ हीलर, ठीक है। तो समय के साथ साथ बहुत कुछ सिचुएशंस चेंज हो जाता ही है, तो आपका शायद इस दौरान कमिटमेंट, आपका जो पेशेंस लेवल है वो टेस्टिंग हो रहा है। अगर आप इस समय को पार कर जाए तो डेफिनेटली आपके लिए आने वाले समय बहुत अच्छा होगा, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या आया था, और कुछ चार्म्स भी मैं निकल देती हूँ। नंबर 2, ओके, चाबी, बहुत कुछ चीज़ आपको पता चलेगा या अनलॉक हो जाएगा। ये एक ट्री, ब्रांचेस, हो सकता है कि आपका जो भी फ्यूचर स्पाउस हो उनके काफ़ी सारे ब्रांचेस हो, डिविजन्स हो, या वो नेचर लवर भी हो सकता है। कोई अच्छा टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया है, या हो सकता है कि वो स्कॉर्पियो हो, या ऊंचे पोजीशन पे बैठे हुए हो, या कम्युनिकेशन रिलेटेड टू टेलीकम्युनिकेशन हो सकता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी हो सकता है कि उनका वर्ल्ड में कहीं जगह पे आना जाना हो, टूरिस्ट स्पॉट्स उनको पसंद हो सकता है, या आपको वो ले जा सकते हैं। वो डेफिनेटली आपके लव पार्टनर होंगे। देखिए लव आया, ओके। कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं, ओके, ठीक है। ये पिंजरा हो सकता है कि आप अपने थॉट प्रोसेस में अभी भी कैद हुए हो, प्लीज़ चेंज हो जाओ। रिलेटेड टू ईयरिंग्स, ऑर्नामेंट रिलेटेड बिजनेस हो सकता है, डिज़ाइनिंग हो सकता है, मास्क, अगेन मास्क पार्टी, अगेन वो भी बताता है, मस्टैच हो सकता है, व्हील ऑफ फॉर्चून, अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड लक चार्म। स्टार, दिस कैन बी पब्लिक फिगर, और वो आपको आंखों का तारा बना के रखेंगे, ठीक है, देख लेना। फ्लाइट, मैंने बोला ही था कि ट्रैवलिंग प्रोफेशन हो सकता है, या फ्लाइट पे आप उनके साथ मिल सकते हो, ओके। और W आया है, U आया है, ये उनका इनिशियल हो सकता है, मिडिल नेम हो सकता है, या लास्ट नेम हो सकता है। P T T Y N R V 7 9 X, आपका एक्स पार्टनर हो सकता है, ठीक है। K L A I J L, दो बार L आया, दो बार I आया, E, okay. So this is all about pile number 2. I hope you like the reading, and if you like the reading, please do not forget to subscribe, like and share my channel. Till then, take care, goodbye. हेलो पाइल नंबर 3, तो जिन्होंने सिलेक्ट किया था ये वाला पिक्चर, तो उनके लिए रीडिंग है। ये रीडिंग में आज हम जानेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में।
पूरा डिटेल्स। रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा ताकि मैं जो इनिशियल्स है और आज मैं फिर से चार्म्स रीडिंग करने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाले हैं, उनके बारे में सारे डिटेल्स। ये रीडिंग मेल और फीमेल सबके लिए है। अगर आप सिंगल है, सेपरेटेड है, डाइवोर्स्ड है, अगर आप रिलेशनशिप में भी है तभी भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फॉर पाइल नंबर 3 1, प्लीज हेल्प मी टू कनेक्ट राइट एनर्जी। पाइल नंबर 3, so for pile number 3, आप रिलैक्स रहिएगा। पाइल नंबर 3, फिर हम देखेंगे आपके लिए टैरो से क्या है। पाइल नंबर 3, आपके लिए क्या गाइडेंस है वो भी हम देखेंगे मोनोलॉजी से। ओके, पहले हम कार्ड्स को देखते हैं, इसके बाद हम चार्म्स और इनिशियल फिर कुछ लेटर्स भी देखेंगे। ओके, ऑलराइट। थर्ड आई चक्र, जस्टिस, लिब्रा, 10 of Pentacles. This is of Taurus, Virgo, Capricorn. Hanged Man, the Pisces. आपको दिखाई दे रहा होगा ये। स्कॉर्पियो, ओके। फिर आपके लिए है हर्मिट, द वर्गो। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न जहाँ पे प्रोमिनेंट है वर्गो, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर जहाँ पे प्रोमिनेंट है कैंसर, व्हील ऑफ फॉर्चून, ग्रेट। गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है वो, ठीक है। अगर प्राइवेट में भी होगा तो भी वो डीलिंग्स, नेगोशिएशन, लैंग्वेज एक्सपर्ट ऐसे हो सकता है। चक्र कार्ड्स आया है, बेस चक्र, हीलिंग का ज़रूरत है आपको। थर्ड आई चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंट्यूशन होगा उनके पास बहुत ज़्यादा। आपके लिए टैरो मैसेज है, इट्स अ टाइम टू टेक एक्शन। एरीज, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ग्रेट। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून आपको दिखाई दे रहा है, कार्ड्स लेती हूँ मैं। ओके, और आया है विन विन, आउटकम इज इन द फोकस, लिब्रा। तो डिटैच में जो था जस्टिस वो है लिब्रा, फिर से आया, ठीक है। ओके, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कार्ड्स। ओके, ओके। 6 6 6, 3 बार 6 आपको दिखाई देता होगा। 6 इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है, एज गैप हो सकता है, डेट हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट, ट्विन फ्लेम हो सकता है आपका कनेक्शन। ओके, 111 भी आप देख सकते हैं, 1 जनवरी या जनवरी महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो आपके लिए जो मतलब फिर से मैं ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ। इट्स स्कॉर्पियो, इट्स लियो, इट्स वर्गो, इट्स टॉरस, इट्स
डेफिनेटली यू कैन से एज वर्गो और स्कॉर्पियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पाइशीज, लिब्रा इज वेरी प्रोमिनेंट. ओके, थोड़ा हीलिंग करने का ज़रूरत है. ओके, एंड इट हैज़ कम एज 6 ऑफ वैंड्स. ओके, ग्रेट. तो आपका जो भी फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, शायद वो अपने फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड महसूस करते होंगे. ठीक है, फैमिली डिसीजन, फैमिली का रोल उनके लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. हैंग्ड मैन, उनका नज़रिया सबसे अलग हो सकता है. अच्छा, पर्सनल फीलिंग्स या इमोशंस अटैचमेंट के में थे वो, लेकिन हो सकता है कि उनके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ. ठीक है, उन्होंने शायद उस रिलेशनशिप को जाने दिया, कुछ हुआ होगा, इसीलिए उनका आप दो फेसेस देखोगे, क्योंकि इमोशंस में वो आपसे छुपा लेंगे. ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक बहुत ही मॉन्यूमेंट पुराना वाला. इट्स अ मैजिकल, जैसे अली बाबा और 40 चोर में होता था ना, जो गेट है. ठीक है, इट्स अ गेट वे टू फॉर्चून. आप बोल सकते हैं कि आपके स्पाउस आपके लिए, एंड इट अगेन इज द नंबर ऑफ 44. ओके, हो सकता है कि ये जो एक मिस्ट्री का एक डोर है, ठीक है, ये आपके लिए शायद ओपन हो जाएगा. आप बहुत सारे कुछ चीज़ आपको पता चल जाएगा. ओके, अच्छा, एनर्जेटिक बहुत ज़्यादा होंगे. ओके, उनका प्रोफेशन स्कॉर्पियो भी आया है. ओके, हो सकता है कि बहुत ही चैलेंजेस, बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स को मुकाबला करने के बाद उन्होंने अपने आप को फिर से खड़ा किया. ओके, गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, प्राइवेट जॉब में हो सकता है, पब्लिक प्लेटफॉर्म, वर्ल्ड लेवल में का कनेक्शन में कोई हो सकता है, नेटवर्किंग हो सकता है. ओके, कोई ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड भी हो सकता है, कोई मिलिट्री हो सकता है, कोई डिफेंस में हो सकते हैं, कोई प्रूफ रीडर, राइटर, पब्लिशर. ओके, थोड़ा आइसोलेट रहना ज़्यादा पसंद करते होंगे, मुझे ऐसा वाइब्स पता नहीं क्यों आ रहा है कि उनको थोड़ा प्रिवेसी अपने लाइफ में ज़्यादा चाहिए होगा. ठीक है, उनका लाइफ में आते ही आपका लाइफ एक नया पॉइंट ऑफ टाइम में टर्न ले लेगा, एंड अ विन विन आउटकम इज इन द फोरकास्ट, एंड इट्स अ टाइम टू टेक एक्शन एंड अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग. बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि डेफिनेटली इफ इट इज़ द कार्ड ऑफ जस्टिस, आपके साथ जो भी अन्याय हुआ होगा, ठीक है, उसका डेफिनेटली आपको दिखाई देगा कि ऐसा क्या हो रहा है, और आपके साथ डेफिनेटली जो यूनिवर्स है, ठीक है, एंजल्स है, डेफिनेटली आपके साथ सही करेंगे. वो आपके लाइफ पार्टनर को वो आपको भेजेंगे. ठीक है, जो आपके लिए बेस्ट हो. ठीक है, थर्ड आई चक्र काफ़ी इंट्यूटिव होंगे, एनालिटिकल हो सकता है, लॉजिकल हो सकते हैं वो. ओके, कोई बिल्डिंग, एंटरप्राइज रिलेटेड जॉब्स, फाइनेंशियल, मार्केटिंग रिलेटेड जॉब्स हो सकता है, क्वालिटी कंट्रोल हो सकते हैं, कोई डेमोलिशन एक्टिविटी, कोई हो सकता है कि कोई कंस्ट्रक्शन फिर उसको फिर तोड़ देना, कोई ब्रिज, कोई बिल्डिंग, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हो सकता है. ओके, कोई लॉ जस्टिस भी रिलेटेड हो सकता है, कोई लीडरशिप रोल्स में भी वो हो सकता है. ठीक है, ओके, सो लेट्स गो फॉर द इनिशियल्स. ये उनका इनिशियल भी हो सकता है, मिडिल नेम या लास्ट नेम हो सकता है. चलिए चांस भी देख लेते हैं तो फाइनल रखते हैं. ए उनका फर्स्ट नेम हो सकता है, मिडिल नेम या लास्ट नेम, या उनका निक नेम हो. एल हो सकता है, जे हो सकता है. उनका नज़रिया, पर्सपेक्टिव ना सबसे थोड़ा डिफरेंट होगा. ठीक है, न्यू जर्नी होगा आपके साथ, जैसे मैंने बोला कि न्यू स्टार्ट इज कमिंग, अ न्यू जर्नी. 0 फूल जो था, 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है. अगेन अ ओ विच इज शेप्ड लाइक अ 0, वाई, क्यू, वी, आर, 2 टाइम ए आया, एच, एन, सी, आई, एस. कोई डिफेंस जॉब में, जैसे मैंने बोला है, कोई डिफेंसिव में काम करते होंगे. टावर 2 बार आया, सोच सकते हैं आप स्कॉर्पियो इंपॉर्टेंट हो सकता है, या हो सकता है कि कुछ एकदम जो पोजीशन पे हो, ठीक है, वो इजीली कोई उस पोजीशन पे नहीं पहुंच सकता है. जस्टिस, फ्रीडम 2 बार आया है, तो लिब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है.
बिकॉज इट इज अ स्टैचू ऑफ लिबर्टी अगेन। व्हील ऑफ फॉर्चून दो बार आया है, पक्का आपके लाइफ में अकॉम्प्लिशमेंट, सक्सेस, फॉर्चून, गुड लक भर भर के होगा। 3 बार टावर आया है। आपके लाइफ में भी बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे होंगे आपने सोचा भी नहीं होगा, अनएक्सपेक्टेड आपके लाइफ पार्टनर आ जाएंगे आपके लाइफ में। डिफेंस, एंकर, बहुत ही स्टेबिलिटी, आर्ट ड्रामा रिलेटेड हो सकता है, वो आपके ट्विन फ्लेम होंगे। ओके, अच्छा ये थर्ड वाला पाइल में मुझे ट्विन फ्लेम मिला। मस्टर्स उनका हो सकता है, कोई रिलेटेड टू फ्लावर्स उनको पसंद हो सकता है, उनका हॉबी हो सकता है सिंगिंग, वो आपके डेफिनेटली ड्रीम पार्टनर 100%। ओके, अपीयरेंस वाइज हो सकता है कि उनका एक्सप्रेशन उतना ज़्यादा ना हो, टॉल हाइटेड होने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। एवरेज टू टॉल बॉडी वेट एंड एवरेज टू यू कैन से हेवी बॉडी। ओके, बट उनका एक्सप्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है ना, शॉर्ट हेयर दिखाई दे रहा है। लेडीज़ के लिए हो सकता है कि लॉन्ग हेयर भी हो, थोड़ा मैच्योर्ड और एक्सपीरियंस्ड पार्टनर मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि सबके लिए नहीं, हो सकता है कि आप दोनों में कुछ एज गैप हो। ओके, so this is all about pile number 3. I hope you like the reading, and if you like, please don't forget to subscribe, like and share my channel. Till then, take care of yourself. Bye.